हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है इसमें मैं 200 क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे डिफरेंट जो फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते रहते हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन लगभग जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर लिए गए हैं। आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो हमारा आता है ना, तो उसके जो है ये क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। काफ़ी अच्छा आपका रिवीजन होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, जितने भी अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड एंड बेस, ठीक है, एसिड एंड बेस की डिफरेंट थियोरी आप लोग पढ़ते हैं। अरेनियस थ्योरी होती है, ब्रोंस्टेड एंड लोवरी आपकी थ्योरी होती है, लेविस एसिड बेस थ्योरी होती है ना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने वीडियो अपलोड भी किया हुआ है एसिड बेस थ्योरी का। ओके, तो उसमें जो है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी, तो एसिड और बेस है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है। जो ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड बेस कंसेप्ट है, ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड बेस थियरी है, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इट स्टेट्स दैट एसिड इज प्रोटॉन डोनर। तो इसमें क्या कहा गया है कि एसिड्स क्या है, प्रोटॉन डोनर है, बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, बोथ आर ट्रू नॉन इज ट्रू। तो इसके बारे में कौन सी बात सही है? देखिए दोनों सही है। ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिड्स तो प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, जैसे कि आपका HCl है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है। ओके, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, जैसे हमारा NH3 अमोनिया हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये लिखा हुआ है इसमें ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या आपने याद रखना है, एसिड प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। जैसे व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर। देखिए एसिड जो है बेस से रिएक्ट करेगा, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है। कौन से टाइप की रिएक्शन है बताना। देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग से ट्रांजिशन मेटल। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल्स में आता है, सोडियम है, कार्बन है, क्लोरीन है, कॉपर है। तो देखिए ट्रांजिशन मेटल में हमारा कॉपर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ब्रिंग अबाउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। इनमें से कौन से कंपाउंड है प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कराते हैं एंड मेक ए प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं स्किन पर। तो ये कौन से होते हैं, तो ये हमारे एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। ओके, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कराते हैं। डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई ये एस्ट्रिंजेंट्स की। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल केरीज। को प्रिवेंट करने के लिए जो है आपका फ्लोराइड, जैसे आपका सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड यूज होता है ना। तो कौन सा इसमें से इसेंशियल है प्रिवेंट करने के लिए डेंटल केरीज को, आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद द एडिशन ऑफ। तो आयोडीन वाटर में डिजोल्व होता है विद द एडिशन ऑफ, तो पोटाशियम आयोडाइड आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट इज यूजर। देखिए एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट को टार्टर एमिटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टार्टर एमिटिक। तो ये एज अ जो एमिटिक यूज होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन 2 एमिटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ बोरिक एसिड। देखिए बोरिक एसिड जो होता है बहुत ही वीक एसिड होता है, इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। देखिए इट इज अ वीक एसिड, तो बहुत सही बात है कि बोरिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। बोरिक एसिड इज वाटर सोल्यूबल एंड डज नॉट हैव ए डिस्टिंक्ट ऑर्डर। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड इज H3BO3। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है H3BO3, जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3BO3 होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है बोरिक एसिड, और ये वाटर सोल्यूबल होता है, डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट ऑर्डर भी नहीं होता है इसका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सारी बातें बोरिक एसिड की सही लिखी हुई है। नेक्स्ट है कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए जो आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर्स जो होते हैं ना, उनका कलर आप लोगों से पूछा है ना। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O जो आपका होता है नाइट्रस ऑक्साइड, तो उसके जो सिलेंडर का कलर होता है ब्लू होता है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड वाला ही क्वेश्चन बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके लिए यूज करेंगे। देखिए HCl को क्या बोलते हैं, म्यूरियाटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूरियाटिक एसिड, है ना। तो किस में यूज करते हैं, एक क्लोरहाइड्रिया, मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl। जब HCl प्रेजेंट नहीं होता, सीक्रेट नहीं होता, तो उसके केस में यूज करेंगे HCl, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि म्यूरियाटिक एसिड, तो एक क्लोरहाइड्रिया आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिक सोडा इज अ सिनोनिम ऑफ। तो कॉस्टिक सोडा किसका सिनोनिम होता है, NaOH जो आपका होता है ना, कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड बेस थ्योरी वाज गिवन बाय। तो एसिड बेस की डिफरेंट थ्योरी है। आर्नियस थ्योरी बताई मैंने आपको, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी बताई, और आपकी लेविस एसिड बेस थ्योरी है ना। तो इसमें देखिए कौन सा दिया हुआ है,
हैमिल्टन नहीं है, लेविस दिया हुआ है ना, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया। देखिए एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया क्या होता है, देखिए ये क्या होता है आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। ओके, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया क्या है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में देखिए एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया के साथ साथ में आपने अमोनियम कार्बोनेट भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके जो कंपाउंड्स हैं इनके यूजेस आपको पता होना चाहिए कि एज अ मतलब कि जैसे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा है, एड्सॉर्बेंट कौन सा है, इनके मतलब इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्राइमरली यूज फॉर ओरल हाइजीन एंड क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम। तो कौन से प्रोडक्ट होते हैं ओरल हाइजीन के लिए यूज होते हैं और टीथ और गम्स को क्लीन करने के लिए, तो हमारे डेंट्रीफाइसिस होते हैं ना, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंट्रीफाइसिस में आपके जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, डाई कैल्शियम फोस्फेट आता है, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कॉमनली यूज्ड एंटीडोट इन केस ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग सच एज लेड और मरकरी। ओके, तो हैवी मेटल्स जो है लेड और मरकरी की पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट देंगे। देखिए नैलोक्सोन तो आपकी ओपियोइड की पॉइजनिंग में दिया जाता है, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट, डाइमरकैप्रोल को BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी बोलते हैं, और ये जो होता है मरकरी की पॉइजनिंग में और लेड की पॉइजनिंग में भी दे देते हैं, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा डाइमरकैप्रोल। नेक्स्ट है फिगर आउट वन ऑफ द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो इनमें से बताना रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा है। मैंने अभी आपको बताया एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया बताया, दूसरा कौन सा बताया बताइए, अमोनियम कार्बोनेट बताया है ना। तो अमोनियम कार्बोनेट और रेस्पिरेटरी स्पिरिट ऑफ अमोनिया आपके रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl म्यूरेटिक एसिड। तो इसकी प्रॉपर्टी कौन सी, देखिए क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉफ्ट टू टच, फ्रीली soluble इन बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग अल्कोहल एंड ग्लिसरीन, गिव वाइट PPT विद सिल्वर नाइट्रेट, स्लाइटली एसिडिक। देखिए स्लाइटली नहीं, हाईली एसिडिक होता है ये तो ना आपका HCl। तो देखिए आपका ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है डायथायाजोन इज एडेड विद क्लोरोफॉर्म टू गिव, है ना। डायथायाजोन जो आप पढ़ते हैं ना लेड के लिमिट टेस्ट में जो यूज होता है। ओके, तो कह रहे हैं कि ये क्लोरोफॉर्म के साथ में कौन सा कलर देता है। तो देखिए डायथायाजोन इज एडेड विद क्लोरोफॉर्म टू गिव, तो ये कौन सा क्लोरोफॉर्म के साथ में जो डायथायाजोन ग्रीन कलर देता है। ओके, और जो लेड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेड डायथायाजोन कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो वॉयलेट होता है। तो क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन देख अच्छे से पढ़ना क्या पूछा गया है। नेक्स्ट एक्वारेजिया इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग HCl एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ। तो एक्वारेजिया जो होता है ना ये क्या, ये कॉम्बिनेशन होता है HCl और HNO3 का। तो इनका रेशियो बताना है किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो 3:1 का रेशियो होता है ये। ओके, देखिए आपका ऑप्शन D राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है एक मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1, इसे एक्वारेजिया कहेंगे। जैसे प्रिस्टन सॉल्ट क्या होता है, देखिए प्रिस्टन सॉल्ट होता है आपका अमोनियम कार्बोनेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन। देखिए फोस्जीन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्लोरोफॉर्म इज एडेड टू, तो क्लोरोफॉर्म को ऐड करते किसमें, इथाइल अल्कोहल में। ओके, नेक्स्ट है विच सोल्यूशन हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये आपका देखिए आइसोटोनिक होता है, तो इससे कम होगा तो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, इससे ज़्यादा होगा तो हाइपरटोनिक होगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस हैलोजेंस मेल्ट एट 50 डिग्री सेल्सियस वाइल डिकम्पोज ऑन बीइंग हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो कौन से एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है, देखिए नाइट्रोजन है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट या हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो ये हमारे होते हैं सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड बता दीजिए कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपको यही दिख रहा होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। नेक्स्ट विच थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटॉन कॉन्सेप्ट। तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो वही तो प्रोटॉन कॉन्सेप्ट होगा। तो ये आपकी ब्रोंस्टीड-लोवरी थ्योरी होती है ना, ब्रोंस्टीड थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया, एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, है ना। तो ये प्रोटॉन कंसेप्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो हमारा आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, लोवरी ब्रोंस्टीड थ्योरी, है ना। नेक्स्ट है विच वट इज अ जनरल टाइप ऑफ एड्सॉर्बेंट यूज इन पॉइजनिंग दैट नॉट ओनली एड्सॉर्ब
absorb heavy metals but also absorb gases like कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन से टाइप के एब्जॉर्बेंट की बात हो रही है? एक्टिवेटेड चारकोल की बात हो रही है। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, एक्टिवेटेड चारकोल। नेक्स्ट है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज ल्यूगोल सॉल्यूशन। एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? ल्यूगोल सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म एक्सेप्ट। सारे के सारे कंपाउंड्स जो है एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करते हैं और मैकेनिज्म है ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म से। एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? क्लोरिनेटेड लाइम जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है, H2O2, पोटाशियम परमैंगनेट या आयोडीन। तो आपका एक्सेप्ट में क्लोरिनेटेड लाइम हो जाएगा। बाकी तीनों का जो मैकेनिज्म है ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म होता है। ओके, नेक्स्ट है सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक अल्कली। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक अल्कली के लिए आपने बताना है कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाएगा। तो इसके लिए आपका मिथाइल ऑरेंज यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है मेथड यूज्ड इन द लैबोरेटरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड पढ़ते हो? टाइट्रेशन आता है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड बताना है। तो ये आपका कौन सा होता है? ऑप्शन देख लीजिए, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। तो इसे क्या कहेंगे? सेम साइड में होते हैं तो ये आपका सिस आइसोमर हो जाएगा, और अगर डिफरेंट साइड में लिखा होता तो ट्रांस आइसोमर हो जाता। नेक्स्ट है चारकोल में बी गिवन इन द केस ऑफ। तो चारकोल कब देते हैं? देखिए पॉइजनिंग के केस में देते हैं ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ए क्लोरहाइड्रिया। ए क्लोरहाइड्रिया का मतलब ही क्या होता है? एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस है? एब्सेंस ऑफ HCl है ना। तो इसमें क्या एब्सेंट होता है? ऑप्शन ए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सलाइन कैथार्टिक अमंग देम। सलाइन कैथार्टिक कौन सा है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बिस्मथ सब कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट या मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट होता है हमारा जो MgSO4 है ना, तो इसी को ही क्या बोलते हैं? सलाइन कैथार्टिक बोलते हैं। किसको? मैग्नीशियम सल्फेट को। नेक्स्ट है सलाइन कैथार्टिक में आपका मैग्नीशियम सल्फेट आता है और सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट भी आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ओर कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फाइड नोन है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड की ओर को क्या कहेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनेबार कहेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज हाइड्रोजन वैन रिलीज इन वाटर। मतलब कि वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो H+ आयन रिलीज करते हैं। कौन? जो आपके एसिड्स होते हैं ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच। पीएच की रेंज बताइए कितनी होती है? देखिए पीएच की रेंज होती है आपकी 0 से लेकर होती है 14 तक होती है। पीएच की रेंज 0 to 14 हो जाएगी, है ना। देखिए रेंज ऑफ पीएच स्केल 0 to 14 होती है। अगर जो पीएच जो होता है लेस देन 7 होता है तो वो एसिडिक होता है, ग्रेटर देन 7 होगा पीएच तो बेसिक होगा, इक्वल टू 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। जैसे हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट एक्ट। तो एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करते हैं? देखिए इनिबिट ऑक्सीडेशन, तो बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडेशन को इनिबिट कराएंगे। रिएक्टिंग विद फ्री रेडिकल, इनिबिटिंग ऑक्सीडेशन एंड रिएक्टिंग विद फ्री रेडिकल, या इनिबिटिंग ऑक्सीडेशन नॉट रिएक्टिंग विद फ्री रेडिकल। तो देखिए दोनों ही काम से दोनों ही इनके काम होते हैं। ये इनिबिट करेंगे ऑक्सीडेशन को और फ्री रेडिकल से भी रिएक्ट कराते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वुड बी द मोस्ट लाइकली टॉक्सिन ट्रीटेड विद डिफेरियोक्सामिन। डिफेरियोक्सामिन जो होता है किसकी पॉइजनिंग में देंगे, किसका एंटीडोट आप लोगों ने पढ़ा है? तो आयरन के लिए पढ़ा है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आयरन की पॉइजनिंग में क्या देते हैं? आयरन के लिए एंटीडोट कौन सा है? डिफेरियोक्सामिन आता है। नेक्स्ट है बिस्मथ सब कार्बोनेट इज। तो बिस्मथ सब कार्बोनेट क्या होता है? देखिए ये एड्सॉर्बेंट होता है और क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे इज परफॉर्म बाय। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऐसे को कौन सी टाइट्रेशन से परफॉर्म किया जाएगा? तो इसके लिए आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका 7.5 to 8% सोल्यूशन जो होता है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी। ओके,
नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स केमिकल फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O, जो आपको ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच बताना है, तो इसका पीएच होता है आपका ऑप्शन ए 8.5। नेक्स्ट मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हैज मोलिकुलर फॉर्मूला। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोगों ने बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 2MgO3SiO2। ओके, नेक्स्ट सबलाइम्ड सल्फर इज यूज्ड एज अ, तो ये एज अ स्कैबिसाइड यूज किया जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे एटॉमिक मास पूछा है किसका, कैल्शियम का। देखिए कैल्शियम का जो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 40.078। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है, करेक्ट है, बताइए। बेरियम सल्फेट की बात हो रही है, BaSO4 है ना। रेडियो पे कंट्रास्ट मीडिया होता है यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT, इसके बारे में बात हो रही है। बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एसिड एंड इन अल्कलाइन मीडियम। बेरियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन अल्कलाइन मीडियम, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन एसिड। तो देखिए ये इनसॉल्युबल होता है वाटर, एसिड्स और अल्कलाइन मीडियम में। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा है, बिल्कुल सिंपल है, N2O, लाफिंग गैस भी इसको बोलते हैं ना, तो N2O दिया है ऑप्शन सी में। ओके, नेक्स्ट है ड्राई आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉलिड, CO2 को बोलते हैं, CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय। देखिए बेरियम सल्फेट के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो बेरियम सल्फेट जो है इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, BaSO4 को। प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय पोटाशियम क्लोराइड, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय सिल्वर क्लोराइड, या प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय सोडियम क्लोराइड, या प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम सल्फेट बाय बेरियम क्लोराइड। ओके, तो जो आपका बेरियम सल्फेट है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन कराते हैं सोडियम सल्फेट बाय बेरियम क्लोराइड। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए सिस्टमिक एंटासिड में पढ़ते हो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, तो ये आपका सिस्टमिक एंटासिड में आता है, तो आपको तो सिंपल ही पूछा हुआ है एंटासिड। जैसे विच ऑफ द मिनरल प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज, के डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट मतलब कि डेंटल केरीज के प्रिवेंशन में मिनरल हमने देखी थी कौन सी, फ्लोरीन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ सलाइन कैथार्टिक, तो सलाइन कैथार्टिक वाला भी मैंने अभी आप देखा था, कौन सा था, मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसमें मैग्नीशियम सल्फेट तो दिया ही नहीं हुआ, तो मैग्नीशियम सल्फेट का दिया हुआ है इप्सम सोल्ट को ही तो बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम। क्लोरिनेटेड लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर भी जिसे बोलते हैं, CaOCl2, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो होता है ये एज एंटीसेप्टिक यूज होगा, और ये ब्लीचिंग के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमिक एल्कलाइजर। देखिए सिस्टमिक एल्कलाइजर कौन सा है और सिस्टमिक एसिडिफायर कौन सा, दोनों के नाम पता होने चाहिए। सिस्टमिक एल्कलाइजर में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन सी। सिस्टमिक एल्कलाइजर में सोडियम बाइकार्बोनेट और सिस्टमिक एसिडिफायर इज अमोनियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है रेडियो आइसोटोप फॉस्फोरस 32 यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो P32 जो फॉस्फोरस 32 होता है किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा, पॉलीसाइथीमिया वीरा के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड, तो सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम सिट्रेट बताया मैंने आपको, तो नॉन सिस्टमिक में ये ऑप्शन सी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कैरीज एजेंट, तो एंटी कैरीज एजेंट में मैंने आपको फ्लोराइड बताया, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड, है ना। तो कौन सा दिया हुआ आपको दिया हुआ है इसमें स्टेनस फ्लोराइड दिया हुआ ना, ऑप्शन बी। बाकी सोडियम फ्लोराइड भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज इन सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन, सनस्क्रीन फॉर्मुलेशन में कौन सा यूज होगा, स्टेनस फ्लोराइड, तो डेंटल केरीज की प्रिवेंशन के लिए यूज होगा। सोडियम क्लोराइड दिया है, अमीनो बेंजोइक एसिड, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड एज, जिंक ऑक्साइड देखिए एस्ट्रिंजेंट होता है, एंटीसेप्टिक और प्रोटेक्टिव, तीनों ही एक्शन है इसके, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज, तो बेरियम सल्फेट जो होता है बेरियम मिल भी बोलते हैं इसको, रेडियो ओपेक कंपाउंड होता है जो एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो आपका देखिए रेडियो ओपेक कंपाउंड दिया हुआ किसमें, रेडियो ओपेक एजेंट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट केमिकली कैओलिन, कैओलिन क्या होता है, कैओलिन होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, है ना।
काओलिन क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन आयरन के लिमिट टेस्ट में क्या यूज नहीं होगा? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक, थायोग्लाइकोलिक एसिड या अमोनिया? लैक्टिक एसिड इज नॉट यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ओके। और ये सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, अमोनिया यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट इज यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार सिंपल से फॉर्मूले भी आ जाते हैं, ओके। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट। तो किसके लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो यूज किया जाएगा, है ना? तो आपके क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में यूज होता है ये, तो है ना। देखिए आपका जो लिमिट टेस्ट है क्लोराइड का लिमिट टेस्ट, तो इसमें जो रिएजेंट यूज़ होता है वो आपका होता है कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट होता है। और सल्फेट जो होता है, सल्फेट के लिमिट टेस्ट में बताइए कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है? तो बेरियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है ना। और आयरन के लिए हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज होता है, ओके। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन होती है इसमें किस किस के बीच में? सिल्वर नाइट्रेट एंड सोल्यूबल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव ओपैलिसेंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड के ओपैलिसेंस प्रोड्यूस होते हैं इसमें, ओके। और सल्फेट के लिमिट टेस्ट में आप क्या देखते हो? उसमें जो है टर्बिडिटी डेवलप होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है बोरिक एसिड इज ए। तो मैंने अभी आपको बताया बोरिक एसिड इज ए वेरी वीक एसिड, है ना। ऑप्शन आपका ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन टेस्ट इज ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। तो डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन टेस्ट जो होता है आपका किसके लिए? लेड के लिए होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एस्ट्रिंजेंट्स जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं? वो आपके टैनिन्स भी होते हैं, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पोटाशियम पर मैग्नेट इज ए पावरफुल, KMnO4 होता है पोटाशियम पर मैग्नेट, क्या है ये? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट इज ए। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, अभी क्या बताया था क्या होता है ये? देखिए ऑप्शन देखिए, तो ये आपका कैथार्टिक्स में आता है, बहुत बार मैग्नीशियम सल्फेट का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है फिनोफ्थलीन हैज अ पीएच रेंज ऑफ। तो फिनोफ्थलीन का पीएच रेंज भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी 8.3 to 10 होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टी-लोवरी कंसेप्ट एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट। तो ब्रोंस्टी-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया एसिड प्रोटोन डोनर, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर। तो एसिड्स क्या करेंगे? प्रोटोन को डोनेट करेंगे, तो देखिए रिलीज प्रोटोन, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बेस जो है वो एक्सेप्ट करेंगे प्रोटोन को, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ। तो बेस की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन एक्वा सोल्यूशन, ओके। और एसिड की पूछे तो H प्लस इन एक्वा सोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉडिफाइड डैकिन सोल्यूशन। तो मॉडिफाइड डैकिन सोल्यूशन डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग विच प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन। तो ये आपके होते हैं क्या? एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट्स में हमारा आ जाएगा कौन सा? जिंक सल्फेट, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन इज अ। तो पोविडोन आयोडीन क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए इसमें देखिए 4 ऑप्शंस, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा बफर नहीं है? ओके, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो ये ही बफर नहीं है ना, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सोडियम एसिटेट प्लस एसिटिक एसिड बफर का एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम फॉर्मेट प्लस फॉर्मिक एसिड है, ओके। नेक्स्ट है pH ऑफ 0.0 MnAS सोल्यूशन। तो इसका pH आपने बताना है, तो इसका pH हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलम इज यूज इन प्रेपरेशन ऑफ। तो एलम किसकी प्रेपरेशन में यूज करेंगे? प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्सोइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वीकली बेसिक ड्रग और एसिड बाय। तो वीकली बेसिक ड्रग के एसिड के लिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज की जाएगी। नेक्स्ट है हार्टमैन सोल्यूशन क्या होता है? कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन होता है हार्टमैन सोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलिनोल इज इंडिकेटर यूज्ड इन। तो जाइलिनोल जो होता है हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन एट pH 11। तो pH 11 पर फिनोफ्थलीन मतलब कि अल्कलाइन pH पर फिनोफ्थलीन जो होता है पिंक कलर का होता है, ओके। और अगर ये कह रहे हैं फिनोफ्थलीन टर्न कलरलेस एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस होता है, और बेसिक मीडियम में पिंक कलर का होता है।
गजेट अपैरेटस इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ, तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में गजेट अपैरेटस यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड इन एसिड ऑफ बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, तो ग्लिसरॉल यूज करेंगे बोरिक एसिड के एसिड में टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, ग्लिसरॉल आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। बोरिक एसिड फॉर्म ए स्टेबल साइक्लिक कॉम्प्लेक्स विद पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड लाइक ग्लिसरॉल एंड देयरफॉर बोरिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, नेक्स्ट है आइसोटोप आर न्यूक्लियोइड विथ, तो आइसोटोप क्या होते हैं? देखिए आइसोटोप जो होते हैं इनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, और इनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, आइसोटोप्स आर न्यूक्लियोइड विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। स्लेक्ड लाइम इज, तो स्लेक्ड लाइम आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट है ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ए प्रोटिक होते हैं ना वो क्या होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, नो एसिडिक और बेसिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन, तो मैंने अभी आपको बताया क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज करा था, हमने सिल्वर नाइट्रेट यूज करा है ना, तो आंसर देखिए सिल्वर नाइट्रेट आपको ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस, मैंने क्या बताया नाइट्रस ऑक्साइड N2O, देखिए वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव, तो एसिड्स जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयन देंगे, बेसिस क्या होते हैं OH- आयन देंगे। ओके, तो बेसिस वाला भी पूछ लिया, बेसिस आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन गिव OH- आयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ स्टेबल आइसोटोप, तो स्टेबल कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए आपका यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीडोट्स आर यूज्ड इन, तो एंटीडोट्स किसके लिए यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल पॉइजनिंग के केस में है ना। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज, गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, देखिए लोअर देन अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल से लोअर तो होती नहीं है, गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, अल्फा बीटा दोनों से ज़्यादा होती है ना, 100 मोर देन बीटा पार्टिकल, इक्वल टू अल्फा के इक्वल नहीं होती, ज़्यादा होती है, लोअर देन बीटा, बीटा से कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 100 मोर देन बीटा पार्टिकल। इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट एंड स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ, तो हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर, तो वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम होता है, ऑप्शन बी Na2CO3। ओके, जैसे द लेड एसिटेट कॉटन वूल इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, देखिए आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट जिसके लिए हमने गजेट अपैरेटस पढ़ा था, तो इसमें ना लेड एसिटेट कॉटन वूल यूज होता है, तो किसके लिए होता है, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप करने के लिए, ट्रैप द H2S गैस। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो इसके लिए डायग्नोस्टिक एजेंट आपका आयोडीन 131 हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू, तो लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं, देखिए किस लिए करते हैं, डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस टू डिस्क्राइब एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी रिलाई ऑन, तो लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होते हैं, तो लेविस एसिड क्या होते हैं, लेविस बेस क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग लेविस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और लेविस बेसिस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, जैसे हमारे ब्रोंस्टेल-लोवरी कंसेप्ट में प्रोटॉन की बात हो रही थी, वो प्रोटॉन कंसेप्ट था, तो ये इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें यही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, बेसिस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, दीज आर न्यूक्लियोफिलिक। ओके, नेक्स्ट है गजेट अपैरेटस इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ, तो किसके लिए बताया मैंने अभी आपको, गजेट अपैरेटस आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए बताया, तो ये भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट है क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज, तो क्लोरिनेटेड लाइम को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्टिक सोडा इज सिनोनिम ऑफ, तो NaOH को बोलते हैं ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन टिंक्चर कंसिस्ट, तो आयोडीन टिंक्चर में क्या होता है, आयोडीन टिंक्चर जो होता है बहुत ही वीक सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, तो इसमें 2% वेट पर वेट वॉल्यूम ऑफ आयोडीन होता है एंड 2.4% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडाइड, आयोडीन टिंक्चर इज अ वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ओके, तो ये आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
और ल्यूगोल सोल्यूशन जो एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है उसमें 5% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन होता है, 10% वेट पर वॉल्यूम सोडियम आयोडाइड होता है। जैसे इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट वाला देखिए, सलाइन एक्सपेक्टोरेंट फिर से अच्छी, तो सलाइन एक्सपेक्टोरेंट है ना, तो इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट कौन सा है हमारा, तो ये अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल, है ना, विद इन द सेल मतलब कि इंटरा मतलब विद इन द सेल इंटरा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। नेक्स्ट है 1% वेट पर वॉल्यूम डेक्सट्रोज का मतलब क्या है, वेट पर वेट है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, मतलब कि 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट है। ओके, अगर ये 1 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml का मतलब होता है 1% वेट पर वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच याद रखना 7.35 टू 7.45 होता है। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन एज अ सेम, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। नेक्स्ट है स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज, तो सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड तो डेंटल कैरियर्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामाइन क्या होता है, कैलामाइन होता है बेसिक जिंक ऑक्साइड होता है कैलामाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन, तो सोडियम मेटाफॉस्फेट इन डेंट्रीफाइसिस में यूज किया जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नहीं विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सोल्ट, देखिए म्यूरेटिक एसिड जो हमारा HCl होता है ना उसी को बोलते हैं, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्पिरिट ऑफ सोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड विच इज कंपेयर्ड, देखिए मैंने अभी आपको बताया था क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में जो है आपकी ओपैलिसेंस प्रोड्यूस होती है ना, तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में किसे कंपेयर करेंगे, ओपैलिसेंस को, और सल्फेट के लिमिट टेस्ट में किसको कंपेयर करेंगे, टर्बिडिटी को कंपेयर करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज स्टैप्टिक, तो स्टैप्टिक होता है हमारा एलम होता है। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ड्रग विच इज यूज इन ब्रोंकोग्राफी, ब्रोंकोग्राफी में कौन सी ड्रग यूज होगी आपकी, ऑप्शन डी प्रोपाइल आयोडोन। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज, तो सोडियम सल्फेट को क्या कहेंगे, ग्लोबल सोल्ट बोलते हैं, सोडियम सल्फेट को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए ग्लोबल्स सोल्ट। नेक्स्ट क्लोरोक्रिसोल क्या होता है, देखिए क्लोरोक्रिसोल जो होता है इसमें होता है 4 नंबर पे क्लोरो ग्रुप और 3 मिथाइल फिनोल, 4 क्लोरो 3 मिथाइल फिनोल। नेक्स्ट है कैलामाइन इज, तो कैलामाइन में होता है जिंक ऑक्साइड होता है विद स्मॉल ट्रेसिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी। और जो आपका कैलामाइन का पिंक कलर होता है वो क्यों होता है, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से कैलामाइन पिंक कलर का होता है। ओके, तो कैलामाइन में जिंक ऑक्साइड होता है विद स्मॉल ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है एन एक्सप्रेशन दैट इज कॉमनली यूज्ड इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन PPM, मतलब सिंपल PPM की फुल फॉर्म पूछी हुई है, पार्ट्स पर मिलियन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट, तो फेरस सल्फेट किसको ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे, एनीमिया को, है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन कंटेन, तो कितना परसेंट NaCl आइसोटोनिक है, 0.9% वेट पर वॉल्यूम। ओके, जैसे 1000 नैनोग्राम किसके इक्वल है, तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन डी 1 माइक्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड के बारे में कौन सी बात गलत है, देखिए इट इज एन इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट होता है यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट कफ मिक्सचर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गिवन टू एड इजी एलिमिनेशन इन लेड पॉइजनिंग, इन द लिवर इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू यूरिया, या इट इज यूज्ड एज एन सिस्टमिक अल्कलाइजर, तो अल्कलाइजर नहीं होता ना सिस्टमिक, तो ऑप्शन डी ही आपको गलत लिखा हुआ है ना। जो अमोनियम क्लोराइड होता है सिस्टमिक एंड यूरिनरी एसिडिफायर होता है, ये एसिडिफाइंग एजेंट होता है ना कि अल्कलाइजर, तो यही गलत लिखा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा वेट पर वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन, देखिए वेट पर वॉल्यूम का भी हमने वेट पर वेट देखा था, अभी वेट पर वॉल्यूम का पूछ रखा है इसमें। देखिए नंबर ऑफ ml ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोलवेंट, तो ml इन ml तो वॉल्यूम पर वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ, तो ये हो गया वेट पर वॉल्यूम, यही पूछा था ना आपसे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइट्रीमेट्रिक मेथड, नहीं है, प्रेसिपिटेशन है, एसिड बेस है, फ्लोरीमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, तो आपका जो है फ्लोरीमेट्री आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आपका एंटासिड होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं,
कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू विट्रियल होता है, जिंक सल्फेट वाइट विट्रियल होता है। नेक्स्ट है आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, तो आइसोटोप्स में किसका नंबर डिफरेंट होता है, तो आइसोटोप्स जो होते हैं ना उनमें न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, आइसोटोप्स जो होते हैं इनका क्या होता है, सेम एलिमेंट होते हैं। आइसोटोप आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिटवीन वेरियस स्पीसीज ऑफ एलिमेंट मीन्स दैट वेरियस आइसोटोप हैव इनका डिफरेंट मास, इनका जो मास नंबर होता है ना वो डिफरेंट होता है, इसलिए इनका न्यूट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है एंटी फ्लैटुलेंट यूज इन एंटीबायोटिक प्रेपरेशन में आपका साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटासिड्स क्या होते हैं। देखिए एंटासिड्स जो होते हैं एसिड्स को काउंटरैक्ट करेंगे, है ना, तो एसिड के ऑपोजिट है, मतलब कि एक बेस होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं एंटासिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन कफ मिक्सचर, तो कफ मिक्सचर्स में इनमें से कौन सा यूज होगा, देखिए पोटाशियम आयोडाइड एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। देखिए सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट होता है, सल्फेट के लिमिट टेस्ट में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें पोटाशियम सल्फेट यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, और जो रिएजेंट यूज होता है सल्फेट के लिमिट टेस्ट में वो आपका बेरियम क्लोराइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है। नेक्स्ट है डेंट्रीफाइसिस इज ए मटेरियल यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ, तो किसकी क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, टीथ के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेटर यूज इन एसिड ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के एसिड में जो इंडिकेटर होता है आपका फिनोफ्थलीन यूज होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सल्फर कंपाउंड विच इज कॉमन इंग्रेडिएंट इन शैम्पू एंड लोशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ पूछा है आपसे, है ना, तो सिंपल आपसे कंपाउंड तो एंटी डैंड्रफ पूछ रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा सिलीनियम सल्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सिलीनियम सल्फाइड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस एंड यूज्ड इंट्रावीनियसली, तो सिस्टोसोमियासिस के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कि काला आजार के ट्रीटमेंट के लिए इंट्रावीनियसली यूज करते हैं एंटीमनी पोटाशियम टार्टर, जिसको टार्टर एमिटिक भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट है pH इज इक्वल टू pKa, pH और pKa इक्वल होते हैं कहाँ पर, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रोचेले सोल्ट इज केमिकली, तो ये सोडियम पोटाशियम टार्टरेट को बोलते हैं, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूसोल इज, तो ये आपका एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन। बाकी यूसोल होता है क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, यूसोल बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम इन एडल्ट ब्लड, तो पोटाशियम की रेंज होती है ऑप्शन डी 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ओके, और सोडियम का लेवल जो होता है ये सीरम सोडियम लेवल 135 to 145 मिली मोल पर लीटर होता है, और नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा 9 to 11 mg पर 100 ml। ओके, नेक्स्ट है लुगोल सॉल्यूशन होता है हमारा एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है लुगोल सॉल्यूशन, बहुत बार ये लुगोल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन ईयर वैक्स एज डी वैक्सिंग एजेंट, तो ये होता है इसमें H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन विट्रियोल, कौन सा बताया था मैंने अभी आपको, फेरस सल्फेट, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर प्रिपरेशन में लीड टू कंडीशन, जिसे क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, एरगायरिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ NaCl नॉर्मल सलाइन में NaCl 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट आइसोस ओस्मोटिक सोल्यूशन डेक्सट्रोज का होता है ना 5% होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 5% वेट पर वॉल्यूम। नेक्स्ट डेकिन सोल्यूशन क्या होता है, डेकिन सोल्यूशन इज क्लोरिनेटेड सोडा सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्क्यूरस क्लोराइड इज कैलोमल, कैलोमल इज मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंटी पर्सपिरेंट में आपका क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट इज ऑल्सो नोन एज टार्टर एमिटिक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें इप्सम सोल्ट तो हमें पता ही है, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी डैंड्रफ ड्रग, मैंने क्या बताई, सिलीनियम सल्फाइड बताई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटी डैंड्रफ आपका सिलीनियम सल्फाइड होता है। नेक्स्ट विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ हैवी मेटल, इनमें से कौन सा हैवी मेटल नहीं है, AS मतलब आर्सेनिक, HG मतलब मरकरी, है ना, और PB किसके लिए होता है, लेड के लिए होता है आई थिंक, है ना, तो आपका कौन सा नहीं है, Fe मतलब कि आयरन नहीं होता। ओके,
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए देखिए डेक्सट्रोज का हमने 5% देखा वेट पर वॉल्यूम आइसोटोनिक होता है। NaCl का आपका 0.9% वेट पर वॉल्यूम आइसोटोनिक होता है। बोरिक एसिड का 1.9% जो होता है ये आइसोटोनिक होता है ना। तो तीनों यूज करेंगे तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट विच वन ऑफ दीज इज रेडियो ओपेक कंपाउंड, तो ये आपका बेरियम सल्फेट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज एन एमिटिक, तो हमारा ये कॉपर सल्फेट होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशियस प्रिपरेशंस कंटेनिंग बिटवीन 7.5 to 8% ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताया था अभी आपको, है ना, ऑप्शन ए। इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयरन कौन सा होता है, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयरन इज सोडियम, ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो आपका सोडियम कटायन होता है, अनायन में क्लोराइड होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका पोटाशियम होता है। जैसे गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन के लिए आपका सल्फर डाइऑक्साइड यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया जाएगा। ओके थायोग्लाइकोलिक एसिड बताइए किसके लिमिट टेस्ट में बताया था मैंने आपको, थायोग्लाइकोलिक एसिड हमारे जो आयरन के लिमिट टेस्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द आयोडाइड आर यूज्ड इन सॉल्यूशन एज एक्सपेक्टोरेंट इट इज प्रोटेक्टेड बाय सोडियम थायोसल्फेट विच एक्ट, तो ये सोडियम थायोसल्फेट होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गीगर मूलर काउंटर इज यूज टू डिटेक्ट, किसके डिटेक्शन के लिए यूज करेंगे, अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। नेक्स्ट है रिएजेंट यूज फॉर क्लोरीमेट्रिक एसिड फॉर अमोनिया, तो इसके लिए रिएजेंट यूज होता है पता है कौन सा है, ऑप्शन 3 फिनोल सोडियम हाइपोक्लोराइट रिएजेंट होगा। ओके देखिए इसके बाद लिखा है बर्थलोट्स रिएजेंट क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है फिनोल सोडियम हाइपोक्लोराइड का, यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर मार्सिलिन बर्थलोट। अमोनियम रिएक्ट विद बर्थलोट रिएजेंट टू फॉर्म ब्लू प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन क्लोरीमेट्रिक मेथड फॉर डिटरमाइनिंग अमोनिया। ओके नेक्स्ट है विच अमंग दिस इज प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड, प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड में आपका क्या आ जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। एज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर टेम्परेरी सपोर्ट इन ब्रोकन बोन, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट और ये हाफ H2O होता है। ओके ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक गैस विच इम्पार्ट येलो स्टेन टू मर्क्यूरियस क्लोराइड पेपर, तो ये आपकी आर्सीन गैस होती है, कौन सी होती है, ऑप्शन डी आर्सीन गैस। नेक्स्ट है बेरियम मील, बेरियम मील आपका बेरियम सल्फेट होता है BaSO4। ओके नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड इज यूज इन आयरन लिमिट टेस्ट, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुआ है, आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है किसको, प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया एज फेरस हाइड्रोक्साइड। ओके नेक्स्ट है ब्राइन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। ओके नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस होता है हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फिल्टर एड, फिल्टर एड में हमारा कैओलिन आ जाएगा। नेक्स्ट लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ आयरन विद, तो इसमें आयरन किससे इंटरेक्ट करेगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ रोचेले सोल्ट, रोचेले सोल्ट का फॉर्मूला बताना है, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो है फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा C4H4O6 KNa4H2O ना, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है आपका रोचेले सोल्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड, इनमें से एसिड कौन सा नहीं है, देखिए HNO3 तो होता है नाइट्रिक एसिड है ना, तो NaOH हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एसिड नहीं होता, बाकी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, CH3COS एसिटिक एसिड है। ओके जैसे व्हाट इज मीन्ड बाय एनहाइड्रस सोल्ट, एनहाइड्रस सोल्ट मतलब कि इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है ना, विदाउट वाटर, एनहाइड्रस का मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट वाटर। ओके नेक्स्ट है मोर सोल्ट क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4 6H2O होता है इसमें। ओके नेक्स्ट गिवन एग्जांपल ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड, तो नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड में कौन सा आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा कौन सा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। ओके नेक्स्ट है व्हाट शुड बी आइडल प्रॉपर्टी फॉर एन एंटासिड फॉर्मेशन के लिए आइडल प्रॉपर्टी बताइए, इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, नॉट कॉज सिस्टमिक एल्कलोसिस, बफर इन द pH रेंज 4 to 8 या ऑल, देखिए सारी प्रॉपर्टी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट है
विच इज़ द बफरिंग एजेंट इन डेकिन सोल्यूशन में बफरिंग एजेंट जो होता है वो कौन सा होता है, बोरिक एसिड, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है म्यूरेटिक एसिड सिनोनिम ऑफ, तो मैंने अभी आपको बताया था HCl को ही बोलते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट विच मेटल इज यूज्ड एज एन रेडिएशन शील्ड में आपका लेड यूज होगा, है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लेड। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के लिए फॉर्मूला आपका ऑप्शन बी हो जाएगा H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है और ये लिखा हुआ है H4P2O6 विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सिस्टमिक एसिडिफायर, सिस्टमिक एसिडिफायर में हमारा आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरिक एसिड की इज ए वेरी वीक एसिड, फिर से क्वेश्चन आ गया ऑप्शन ए। जैसे इन द एसिड ऑफ बोरिक एसिड ग्लिसरीन इज एडेड टू बोरिक एसिड, ग्लिसरीन ऐड करते हैं ना बोरिक एसिड के एसिड में, क्यों ऐड करते हैं, उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर सके, है ना, ऑप्शन सी एसिडिटी, इंक्रीज एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज फॉर क्लीनिंग वोंड्स एंड ईयर इज, तो इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन स्टरलाइजेशन में गामा रेज वर ऑब्टेन फ्रॉम, तो कोबाल्ट 60 से ऑब्टेन होती है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला फॉर टैल्क, टैल्क होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला बताना है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा Mg3Si4O10OH ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये टैल्क का लिखा हुआ है फॉर्मूला, भाई टैल्क हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ना रिएजेंट यूज इन एसिड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एसिड में जो रिएजेंट यूज होता है ना वो बताना है, तो कौन सा होता है, एल्कलाइन पायरोगैलोल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाई दैट प्रोड्यूस रिजल्ट सिमिलर टू लिटमस पेपर, तो ये एजोलिटमिन डाई होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोराइड इनहिबिट कैरीज फॉर्मेशन बाय, तो जो फ्लोराइड होते हैं ना आपके डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, तो ये क्या कराते हैं, ये डिक्रीज एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनेमल हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है बफर इज ए सोल्यूशन ऑफ, तो बफर क्या होता है, वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस हो जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका 7.5 to 8% सोल्यूशन जो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो ये एज अ ये इसका क्या यूज़ होता है, एज अ लैक्सेटिव यूज़ होगा, है ना, ऑप्शन बी। ओके, तो ये हमारे 200 क्वेश्चंस हो गए जो हमारे डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं क्योंकि क्वेश्चंस ना एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इस करके ये इसलिए मैं सारे क्वेश्चन ले आई थी जिससे कि हमारा अच्छे से रिविजन हो सके। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले, आप लोग का क्या क्वेश्चन है, रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज, तो कौन सा है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फेट, इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया भी है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।